गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तो वही पानी भरने आया हूँ। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। आज बाल कटवाऊँगा, इसलिए अभी तुरंत थोड़ा देर पढ़ लूँगा, मान लीजिए आधा घंटा 45 मिनट्स। उसके बाद बाल कटवाने जाऊँगा। आज मैं बाल कटवाऊँगा। और आज पानी आया नहीं है। जो नीचे टंकी में था उसको मैं ऊपर चढ़ा दे रहा हूँ, ताकि फिर बाई चांस कभी भी आए तो भर दूँ उसको। तो ये है, अभी वही 7:34 हो रहा है। ये भर के 7:45 से 8:30 9 बजे तक पढ़ूँगा, या 9:30 तक। फिर बाल कटवा के फिर पूजा वूजा करूँगा, है ना। चलिए कैरी ऑन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी। कंप्लीट करना है, आपने बता दिया है कि बहुत ज़्यादा गया है उसमें। टेस्ट और पीछे चल रहा हूँ ज्योग्राफी में। कुल मिला के बोलूँ, पूरी स्टोरी सुनाऊँगा तो पूरी राम कथा सुनने लगूँगा। तो अभी जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ वो नेचुरल डिज़ास्टर में मैं अर्थक्वेक्स पढ़ रहा हूँ। सॉरी मिस प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक मज़ेदार फैक्ट क्या है कि हमारा पूरा जो अर्थक्वेक का जो जोन इंडिया में है, वो 4 जोन्स में डिवाइडेड है। अभी तक 4 जोन्स में डिवाइडेड था। देखिए, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। हमारे इंडिया में जोन 1 करके कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी तक इसी में था, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। लेकिन अब आगे चल के, मतलब 2025 आई थिंक नवंबर में क्या हुआ है कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसको चेंज किया गया है। अब जोन 6 भी इंक्लूड हो गया है। तो अब कितने जोन्स हैं? अब हैं 5 जोन्स। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 और जोन 6। जोन 6 नया ऐड हुआ है, अभी तक जोन 6 नहीं होता था। जोन 6 में वही इंक्लूडेड है जो मेजरली जो सबसे हाईएस्ट जहाँ पे चांसेस हैं अर्थक्वेक आने के, वो है जोन 6। उसमें जम्मू एंड कश्मीर, पूरा शिवालिक बेल्ट, पूरा मतलब अपना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पहाड़ के नीचे वाला पूरा एरिया, इधर सिक्किम, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इसमें जोन 6 में इंक्लूड हो जाता है। तो जोन 6 में सबसे हाईएस्ट अर्थक्वेक वाले एरिया को इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जोन 6 अभी नया ऐड हुआ है। और हमारे यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है जोन्स के, उस जोन्स में जोन 1 है ही नहीं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम जोन 2 टिल जोन 6। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आगे कुछ और इंटरेस्टिंग ऐसा मिलता है मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। और ज्योग्राफी में मैंने कुछ तरीके के इरोजन्स के बारे में पढ़ा, सॉइल्स के बारे में पढ़ा अभी। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सॉइल पाया जाता है वो है अलुवियल सॉइल। मोस्टली इंडियन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, पूरा गोदावरी कृष्णा के जो डेल्टा हैं वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा अलुवियल सॉइल अपने यहाँ पाया जाता है इंडिया में। उसके बाद रेड सॉइल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। रेड सॉइल के आसपास ही ब्लैक सॉइल पाया जाता है, जिसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल बोलते हैं। और ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो ये टॉप 3 सॉइल हैं। फिर लेटराइट पाया जाता है, माउंटेन पाया जाता है, तो इसलिए इतना ज़रूरी नहीं है। बट ये अलुवियल सबसे ज़्यादा, फिर आपको रेड एंड येलो सॉइल, फिर उसके बाद ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ गुड फॉर, थोड़ा सा लाइट आ रहा है ना तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो इट इज़ गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। फिर मैंने कुछ तरीके के इरोजन्स के बारे में पढ़ा, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन। ये पढ़ा है मैंने। सबसे ज़्यादा इरोजन प्रोन, मतलब जहाँ पे सॉइल इरोजन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, वो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो शायद चंबल का रीजन है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, चंबल का रीजन इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोन है सॉइल इरोजन से। उसके बाद जो शिवालिक का है, मतलब फुटहिल्स ऑफ तराई रीजन जो है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, वो सबसे ज़्यादा प्रोन है सॉइल इरोजन से, राइट। उसके बाद फिर तीसरा सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया है इंडिया में छोटा नागपुर। तो टॉप 3 एरियाज़ क्या क्या हुए? चंबल और यमुना के जो रिवराइन या फिर जो वो चंबल एरिया हुआ। दूसरा शिवालिक के जो फुटहिल्स है वो हुए।
और तीसरा छोटा नागपुरी चाय। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो। कुछ और पढ़ूँगा तो बताता हूँ, है ना। चलिए।